नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियों के विषय में। और आज की क्लास में आपको 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपकी यूपीपीएससी, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी जल संधि आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती है? कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये आपकी हो जाएगी बेरिंग जल संधि। आइए इसे मैप में देख लेते हैं। ये है आपकी बेरिंग सी, ये है आपका आर्कटिक ओशियन और ये है बेरिंग सी। और ये जोड़ किसको रहा? इन दोनों को जोड़ने का काम बेरिंग जल संधि कर रही है। आर्कटिक ओशियन का ही एक भाग है चुक्ची सागर। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसके लिए भी आपको बेरिंग जल संधि आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रसिया को अलास्का से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि बेरिंग जल संधि रसिया को अलास्का से अलग करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अलास्का और रूस को कौन सी जल संधि अलग करती है? अभी हमने देखा कि ये है रशिया और ये है अलास्का, और इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग कर रही है? तो ये बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि अलग करती है। इसके लिए भी आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, बेरिंग जल संधि। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से सबसे निकट कौन सी जल संधि है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के जो सबसे निकट जल संधि पड़ती है वो आपकी बेरिंग जल संधि पड़ती है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन बेरिंग जल संधि का नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं बेरिंग जल संधि। और यहाँ मैप में आके देख लेते हैं तो ये आपका बेरिंग जल संधि है और ये आपकी इंटरनेशनल डेड लाइन गुजर रही है जो कि बेरिंग स्टेट के करीब से, क्या बेरिंग स्टेट के ऊपर से गुजरती है। ठीक है, और ये देखिए चुक्ची सागर है, ये आर्कटिक ओशियन है, ये बेरिंग सी है, ये अलास्का का पार्ट है और ये रशिया है। इनको आपने पीछे डिस्कस कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से जो जल संधि जोड़ती है वो कौन सी जल संधि है? तो उसके लिए आपको डोबर बताना पड़ेगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अब इधर चलते हैं। ये है आपका उत्तरी सागर और ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और इसको जोड़ कौन रहा है? तो ये देखिए, ये आपकी डोवर जल संधि है जो कि आपकी उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यहीं पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो उसके लिए भी आपको डोबर आंसर बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन को फ्रांस से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ब्रिटेन, ये है आपका ब्रिटेन और ये है आपका फ्रांस, इन दोनों को ये आपकी डोबर जल संधि अलग कर रही है। तो यहाँ पर भी आपका विकल्प बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? भूमध्य सागर को जो अटलांटिक महासागर से जल संधि जोड़ती है वो आपकी जिब्राल्टर जल संधि होती है, यानी विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये आपका स्पेन है और ये आपका मोरक्को है। एक बार प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्पेन से मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है? वहाँ भी आपको जिब्राल्टर ही लगाना पड़ेगा। और मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो भी आपको जिब्राल्टर बताना पड़ेगा। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है? आप बताएंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी जिब्राल्टर जल संधि स्पेन से मोरक्को को अलग करती है। अगला प्रश्न है, अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो अंडमान सागर को जावा सागर से मलक्का जल संधि जोड़ती है, यानी विकल्प बी की तरफ चलेंगे। और अब हम सीधा मैप पे चलेंगे। मैप में हम देखेंगे कि कहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है। ये आपकी यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का जो दिखाई गई है जो कि अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ रही है। ठीक है, ये है आपका जावा सी और इधर आपका अंडमान सी है और इनको ये दोनों जोड़ती हैं। अगला प्रश्न है,
मलेशिया को इंडोनेशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है? ये है आपका मलेशिया और ये है आपका इंडोनेशिया। तो इनसे इसको अलग कौन सी जल संधि कर रही है? तो ये आपकी कौन सी जल संधि है? ये भी आपकी मलक्का जल संधि है, यानी विकल्प ए भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अराफुरा सागर को पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? अराफुरा सागर को पापुआ न्यू गिनी से टॉरस जल संधि जोड़ती है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा बी। और यहाँ अगर हम चलेंगे तो ये गल्फ ऑफ पापुआ न्यू गिनी है और ये है आपकी अराफुरा सी और ये है आपकी टॉरस स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे दिखाए गए हैं ये आपको द्वीप दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप सभी बातें याद रखिएगा, यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है कौन सी जल संधि अलग करती है? तो न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से जो जल संधि अलग करती है वो भी आपकी टॉरस जल संधि है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये है आपका पापुआ न्यू गिनी, यानी ये स्थल भाग है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का स्थलीय भाग। और इससे अलग कौन कर रहा है? तो टॉरस स्टेट कर रहा है, और ये अराफुरा सी को और गल्फ ऑफ पापुआ को जोड़ती है और पापुआ न्यू गिनी को और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी बॉस जल संधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ये आपका दिखाया गया है, ये स्थलीय भाग है, और ये है आपका तस्मानिया, और ये बीच में आपका बॉस जल संधि है जो कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रही है। जल संधियाँ जो होती हैं दोस्तों वो स्थल भाग को अलग करती हैं और जल भाग को जोड़ती है, यानी जो समुद्र हैं, सागर हैं जो, और जो महासागर हैं उनको आपस में जोड़ती है, और जो स्थलीय भाग हैं उनको अलग करती है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जो जल संधि जोड़ती है उसे हम फ्लोरिडा जल संधि कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं कहाँ है फ्लोरिडा जल संधि। ये है फ्लोरिडा स्टेट, और ये जोड़ किसको रही है? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर और ये है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको। इन दोनों को फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आगे बना है आपका कि बेफिन सागर, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि फ्लोरिडा को क्यूबा से कौन सी जल संधि अलग करती है? जो फ्लोरिडा है ये पार्ट है किसका? उत्तरी अमेरिका का। तो फ्लोरिडा को क्यूबा से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो उसके लिए भी आपका एक प्रश्न बन जाएगा कि ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यानी फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। ये यूएसए के फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है तथा मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, अब जो कैरेबियन सागर है वो अटलांटिक का ही भाग है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेफिन की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेफिन की खाड़ी से जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है वो जोड़ती है आपकी डेविस जल संधि, यानी विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइए चलते हैं डेविस जल संधि की तरफ में। ये है हमारी डेविस जल संधि और ये जोड़ किसको रही है? तो ये बे ऑफ बेफिन यानी बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ती है। लेब्राडोर सी जो है ये अटलांटिक महासागर का भाग है, इसलिए आप याद रखिएगा कि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये डेविस जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड को कनाडा से कौन सी जल संधि अलग करती है? यहाँ पर अलग करने की बात कही गई है, तो डेविस जल संधि जो है वो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। विकल्प बी यहाँ पर आपका, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये कनाडा है और ये ग्रीनलैंड है, इन दोनों को अलग कौन सी जल संधि कर रही है? तो इन दोनों को जो अलग करती है वो कौन सी जल संधि करती है? डेविस जल संधि करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हडसन स्टेट है, ठीक है, और ये कनाडा का पार्ट है और ये बेफिन आइलैंड है। तो इन दोनों की अगर बात कही जाएगी तो उसे कौन अलग करेगा? तो उसे हडसन स्टेट अलग करेगी। और अगर हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वो हडसन की जल संधि अलग करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया से उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है? एशिया से उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि अलग करती है, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। एशिया
एशिया का पार्ट कौन सा है, रसिया, और उत्तरी अमेरिका का पार्ट कौन सा है, अलास्का। ठीक है, और ये है आपकी बेरिंग स्टेट, यानी ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और ये एशिया का पार्ट है। इन दोनों को अलग कौन सी जल संधि कर रही है, तो ये आपकी बेरिंग जल संधि कर रही है। अगला प्रश्न है, यूरोप से अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो इसके लिए आपको विकल्प बी देखना पड़ेगा, यानी जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। ये है यूरोप, ये है अफ्रीका और ये है जिब्राल्टर। ठीक है, तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है। यहाँ पर खाड़ी खाड़ी की बात कर रहे हैं, यानी जल की बात कर रहे हैं, तो जल संधि जल को जोड़ती है, इसीलिए जल संधि नाम दिया गया है। ठीक है, और ये स्थल भाग को अलग करती है। तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये पाक जल संधि जोड़ती है, यानी विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको मन्नार की खाड़ी दिखाई गई है और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी का पार्ट है और ये पाक स्टेट है और ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो तमिलनाडु का पार्ट है, जहाँ पर पाक जल संधि है, वहाँ पर जो तमिलनाडु का पार्ट है और जो श्रीलंका का है, तो श्रीलंका का जो जाफना प्रांत है वो तमिलनाडु से अलग होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि पाक जल संधि अलग करती है, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जावा सागर से हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। जावा सागर से हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अब जावा सागर और हिंद महासागर को जो जल संधि जोड़ती है उसे सुंडा जल संधि कहते हैं। जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, उसे कहते हैं सुंडा जल संधि। ठीक है, तो ये सुंडा विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। और जो ये जावा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है और यहाँ पर ये सुंडा स्टेट है बीच में, ये जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग कर रही है। अगला प्रश्न है, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जो जल संधि जोड़ती है उसे हम कहते हैं सुसीमा जल संधि। ठीक है, ये आपकी सुसीमा जल संधि है और ये सी ऑफ जापान है और इसके बाद में ये पूर्वी चीन सागर है, ईस्ट चाइना सी, इन दोनों को जो सी जोड़ती है उसे सुसीमा जल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जो जल संधि जोड़ती है उसे सुगारू जल संधि कहते हैं। ये है आपका प्रशांत महासागर, ये है जापान सागर, इन दोनों को सुगारू जल संधि जोड़ रही है। यहाँ पर विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है। ये होक्काइडो और होन्शु जो द्वीप है ये जापान के द्वीप हैं, इन दोनों को अलग करती है कौन सी जल संधि, तो वो भी आपकी सुगारू जल संधि है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होन्शु द्वीप है, ये होक्काइडो द्वीप है और ये सुगारू स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर ये सुगारू स्टेट है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है। तस्मान सागर से जो दक्षिणी प्रशांत महासागर को जल संधि जोड़ती है वो है आपकी कुक जल संधि। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुक स्ट्रेट है और ये जोड़ किसको रही है, तो ये तस्मान सागर को जोड़ रही है। ये आपका पूरा तस्मान सी है और इसके बाद में दक्षिणी प्रशांत महासागर का ये पार्ट है। इन दोनों को ये कुक स्ट्रेट जोड़ती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चुकची सागर को बेरिंग सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये है आपका चुकची सागर जो कि आर्कटिक ओशियन का भाग है और ये है आपका बेरिंग सागर। इन दोनों को जोड़ने का काम बेरिंग स्ट्रेट करती है, यानी यहाँ पर विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सी हो जाएगा, हारमुज जल संधि। अब यहाँ देख लीजिए, ये पर्सियन गल्फ है यानी फारस की खाड़ी है और ये गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी है और इन दोनों को जोड़ने का काम स्टेट ऑफ हारमुज यानी हारमुज जल संधि कर रही है। अगला प्रश्न है, ओमान को ईरान से कौन सी जल संधि अलग करती है, ओमान को ईरान से जो जल संधि अलग करती है वो भी आपकी हारमुज जल संधि है, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ये है ओमान, ये है ईरान, इन दोनों को अलग करने का काम हारमुज स्टेट कर रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, इसके लिए आपको विकल्प बी बाब-अल मंडेब जल संधि की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ देख लेते हैं, ये रेड सी है, लाल सागर है, ये गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी है और ये इसके बीच में बाब-अल मंडेब है जो कि जल संधि है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से कौन सी जल संधि जोड़ रही है, तो ये बाब-अल मंडेब जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है, यमन को जिबूती से कौन सी जल संधि अलग करती है, यमन और जिबूती को बाब-अल मंडेब अलग करती है, यानी विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। ये यमन है, ये जिबूती है और ये बाब-अल मंडेब बीच में इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सी जल संधि यहाँ पर जोड़ रही है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा डोवर जल संधि। ठीक है, ये देखिए, ये नॉर्थ सी है और ये आपका इंग्लिश चैनल है, इन दोनों को जोड़ने का काम ये स्ट्रेट ऑफ डोवर कर रही है, यानी डोवर जल संधि, विकल्प ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएसए को क्यूबा से कौन सी जल संधि जोड़ती है, अलग करती है, तो यूएसए को क्यूबा से कौन सी जल संधि अलग करती है, उसके लिए आपको फ्लोरिडा बताना पड़ेगा, विकल्प सी। ये देखिए, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, ये क्यूबा है और ये यूएसए का पार्ट है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी से कौन सी जल संधि अलग करती है, जोड़ती है, तो जल संधि है तो जोड़ेगी ही। मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, विकल्प ए युकाटन जल संधि या युकाटन स्ट्रेट। ये देखिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये कैरेबियन सी है, इन दोनों को ये यहाँ पर युकाटन चैनल बना हुआ है, ये जोड़ रहा है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी से क्यूबा को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो मैक्सिको की खाड़ी से जो क्यूबा को अलग करने का काम कर रही है वो कर रही है आपकी युकाटन जल संधि, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, देख सकते हैं आप, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको बना हुआ है और दूसरी बात यहाँ पर क्यूबा कहा गया है, तो ये क्यूबा है और इसके बीच में ये युकाटन चैनल बना हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है, जो विकल्प बी में है। अगला प्रश्न है, जल डमरू मध्य कहलाता है, जल डमरू मध्य किसे कहा जाता है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो जल डमरू मध्य होता है वो दो सागरों को मिलाने वाली एक सकरी जलधारा होती है जिससे दो सागर मिलते हैं, अभी हमने देखा है। और दूसरी बात कह रहा है कि दो स्थल खंडों को अलग करने वाली जलधारा होती है, तो यहाँ हम इसकी दोनों बातें मान लेते हैं, यानी उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायोमेड द्वीप समूह और सेंट लॉरेंस द्वीप किस संधि में अवस्थित हैं,
तो ये किस संधि में अवस्थित हैं, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए डायोबेट द्वीप समूह और सेंट लॉरेंस द्वीप किस संधि में अवस्थित हैं, तो ये बेरिंग जल संधि में अवस्थित हैं। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, बेरिंग स्टेट में ये अवस्थित हैं। ये बेरिंग स्टेट है, इन्हीं के इसी स्टेट के ये दो समूह द्वीप समूह हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी जल संधि बेरिंग जल संधि है, यानी विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मेडागास्कर को मोजाम्बिक से कौन सी जल संधि अलग करती है? मेडागास्कर को मोजाम्बिक से कौन सी जल संधि अलग करती है? ये आपका मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक है। इन दोनों को ये मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक जल संधि अलग कर रही है। विकल्प ए आपको सही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की बॉस जल संधि प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, एक बात तो ये देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को बॉस जल संधि अलग करती है। अब ये फेमस किस लिए है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये आपकी हो जाएगी हडसन जल संधि। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि ये हडसन स्टेट बना हुआ है और आपको कहा गया है कि हडसन की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये हडसन की स्टेट हो गई और ये जोड़ती किसको है? तो ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करती है? उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से जो अलग करती है वो आपकी कौन सी जल संधि है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका बेफिन आइलैंड है और ये उगावा पेनिनसुला है और इसे अलग कौन कर रहा है? तो ये हडसन जल संधि कर रही है। विकल्प भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से हडसन जल संधि ही जोड़ेगी। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ये हडसन की खाड़ी है, ये लैब्राडोर सागर है और ये हडसन स्ट्रेट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से कौन सी जल संधि जोड़ती है? दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से जो जल संधि जोड़ती है वो जोड़ती है आपकी डंकन जल संधि जोड़ती है। विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रटलैंड द्वीप को छोटा अंडमान से कौन सी जल संधि अलग करती है? इसके लिए भी आपको डंकन जल संधि बताना पड़ेगा। विकल्प सी आपका सही आ जाएगा। ये आपका रटलैंड प्रायद्वीप है, रटलैंड द्वीप है और इसे छोटा अंडमान से जोड़ती है। कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये आपकी डंकन जल संधि हो जाएगी। ये आपका डंकन पास है और ये आपका लिटिल अंडमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसके लिए आपको डेनमार्क जल संधि बताना पड़ेगा, यानी विकल्प सी बताना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपकी डेनमार्क जल संधि है। ठीक है, और इसके बाद में पूछा क्या गया है कि उत्तरी अटलांटिक को, यानी अटलांटिक ओशियन यहाँ पर है और इसको अलग जोड़ती कौन सी है? तो ये आपका आर्कटिक ओशियन हो गया। इन दोनों को ये जोड़ती है डेनमार्क जल संधि। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है? ग्रीनलैंड को आइसलैंड से डेनमार्क जल संधि अलग करती है। ये ग्रीनलैंड का पार्ट है, ये आपका आइसलैंड है और इनको अलग कर रही है डेनमार्क जल संधि। अगला प्रश्न है, काला सागर को मार्मरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? काला सागर को मार्मरा सागर से वास्फोरस जल संधि जोड़ती है। याद रखिएगा, विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है आपकी ब्लैक सी। काला सागर को मार्मरा सागर यानी सी ऑफ मार्मरा से कौन सी जल संधि जोड़ती है? यहाँ पर आपकी वास्फोरस जल संधि है, उसे ये जोड़ती है।
वास्फोरस जल संधि किस देश में स्थित है? वास्फोरस जल संधि जो है वो आपकी तुर्की में है। यहाँ विकल्प ए आपको सही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मार्मरा सागर को एजियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? मार्मरा सागर को एजियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो है आपकी डार्डेनलीज जल संधि। विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका मार्मरा सागर है और यहाँ पर आपका एजियन सागर है, और ये जो जल संधि बनी हुई है ये डार्डेनलीज जल संधि है। ये आपकी दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। अगला प्रश्न है, एड्रियाटिक सागर को आयनियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? एड्रियाटिक सागर को आयनियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये है ओट्रांटो जल संधि। ठीक है, यहाँ पर एड्रियाटिक सी बताया गया है और यहाँ पर आयनियन सी बताया गया है। आयनियन सी को एड्रियाटिक सी से कौन सी जल संधि जोड़ रही है? तो ये आपकी स्टेट ऑफ ओट्रांटो जोड़ रही है किसको? आयनियन सागर को। ये तीनों चीजें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर से फिलीपींस सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर से फिलीपींस सागर को लुजोन जल संधि जोड़ती है। विकल्प बी आपको बिल्कुल सही बताना पड़ेगा। फिलीपींस सागर ये है और दक्षिणी चीन सागर ये है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है? तो वो लुजोन स्टेट करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से टोकरा जल संधि जोड़ती है। यहाँ हम टोकरा जल संधि को देख सकते हैं। ये है आपकी टोकरा जल संधि। ये जोड़ किसको रही है? तो ये ईस्ट चाइना सी को पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोकरा जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो इसकी जो स्थिति है वो जापान में है। ये जापान में स्थित है। दक्षिण कोरिया से जापान को कौन सी जल संधि अलग करती है? दक्षिण कोरिया से जापान को कोरिया जल संधि अलग करती है, याद रखिएगा। और ये कोरिया नाम इसका कोरिया जनजाति की निवास के कारण पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कोरिया स्टेट देख सकते हैं। अब इसे किससे जोड़ने के लिए बात कही गई है? अलग करने के लिए। तो ये जापान को साउथ कोरिया से अलग करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर से पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपकी ताइवान जल संधि। ठीक है, और इसी जल संधि को फार्मोसा जल संधि भी कहा जाता है। उपरोक्त तो दोनों हो जाएंगे क्योंकि ताइवान जल संधि को ही फार्मोसा जल संधि कहा जाता है, और ये जल संधि दक्षिण चीन सागर को साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ने का काम करता है, और ये चाइना से ताइवान को अलग करने का भी काम करता है। ये दोनों चीजें यहाँ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चीन और ताइवान को कौन सी जल संधि अलग करती है? ताइवान जल संधि अलग करती है। ये ताइवान है और ये चाइना है, इन दोनों को अलग करने का काम ताइवान जल संधि कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फार्मोसा जल संधि दिया गया है। आप फार्मोसा भी लगा सकते हैं क्योंकि फार्मोसा को ही ताइवान जल संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जावा सागर को सेलिबीज सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर को सेलिबीज सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसके लिए आपको विकल्प बी मकस्सार जल संधि बताना पड़ेगा। ये मकस्सार जल संधि जोड़ती है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो इसकी जो स्थिति है वो कैरेबियन सी में है, और ये कैरेबियन सी को जावा सागर से जोड़ती है और सेलिबीज सागर से भी जोड़ती है। ये देखिए आपका सेलिबीज सी है और ये जावा सी है, जो कि मकस्सार स्ट्रेट के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोर्नियो द्वीप को सुलावेसी द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? बोर्नियो द्वीप को सुलावेसी द्वीप से जल संधि अलग करती है, वो भी आपकी मकस्सर जल संधि है। ये आपका बोर्नियो द्वीप है।
ठीक है। और ये सुलावेसी द्वीप है। इन दोनों को अलग कौन सी जल संधि कर रही है? ये मकास्सार जल संधि करती है। अगला प्रश्न है, मकास्सार जल संधि किस देश में स्थित है? इसके लिए आपको इंडोनेशिया बताना पड़ेगा। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से 6 डिग्री चैनल अलग करता है। विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस चैनल को ग्रांड चैनल के नाम से जाना जाता है? तो ये 6 डिग्री चैनल को ग्रांड चैनल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज की श्रृंखला के प्रश्न आपको कैसे लगे, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।